बहुत बहुत धन्यवाद सलीम जी। तनुश्री जी। अ, यस सर। ये पूरा का पूरा सत्र सुन करके और एक प्रभावी सत्र सुन करके मुझे इस रूप में भी बड़ा अच्छा लगा कि शोध के अंतर्गत जो आजकल जितने भी चर्चित और प्रचलित विषय हैं उनको इतने अ, आभासी ढंग से लोगों तक, इतने समृद्ध ढंग से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। लोगों को मतलब इसको इतना ज्यादा रोचक भी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो तनुश्री जी आपको मतलब आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद और आभार भी इस बात के लिए करूंगा कि हम लोग पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन बड़ी सारी नई बातें भी जब आप एक अच्छे तरीके से लिखे हुए शोध पत्र को सुनते हैं तो सुन समझ करके अपने को आप रिच करते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की जो है वो छात्रा रही हैं और उसके बाद आप आकर के साहित्य में राम के रामत्व को आपने वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल, और जैसा कि शैलेन जी ने कहा कि उत्तर आधुनिक काल तक आपने जो है समझाने और बताने या उसको डिफेंड करने की मतलब बहुत ही सफलतम, मैं कहूंगा कि प्रस्तुति और प्रयास आपने किया है। अभी उत्तर आधुनिकता की बात कर रहे थे शैलेन जी, तो राम का जो चरित्र है, राम का जो व्यक्तित्व है, कमाल की बात यह है कि हम व्यक्तित्व भी कह देते हैं और देवता भी, दोनों मतलब देव और व्यक्ति दोनों के श्रेणी में उनको हम रख लेते हैं। तो वो इकलौता ऐसा व्यक्तित्व या इकलौता ऐसा दैवीय चरित्र है जो कि लोक और मतलब लौकिकता और अलौकिकता दोनों के ढांचे में जो है वो कह लीजिए कि पूरी तरह से बिल्कुल उस सांचे में फिट बैठ जाता है। कह रहे थे कि उत्तर आधुनिक काल में जो है राम की उपादेयता क्या है, तो उपादेयता यही है उत्तर आधुनिक काल में कि वीआईटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का कोर्स करके जो है राम के रामत्व पर बोल रही हैं तनुश्री जी। कुमार विश्वास जी राम कथाओं का इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं और अमीश त्रिपाठी जी जैसा कि छुआको नाम के उपन्यास की चर्चा भी उन्होंने की। तो ये बताता है कि राम के चरित्र में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कि काल, युग या फिर और तरह की जितनी भी सीमाएं आप कह लीजिए, भक्ति की, रीति की, नीति की, साधना के, उन सभी सीमाओं से परे है और उसको अभी खोजा जाना बाकी है। वो जैसे जैसे समय की मांग होती जाएगी वैसे वैसे उस व्यक्तित्व की तमाम तरह की प्रवृत्तियां आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। आप देखिए इकलौता एक ऐसा व्यक्तित्व है राम का जिसको कि वैदिक काल से लेकर के आज तक अलग अलग तरह के परिदृश्य में, अलग अलग तरह के परिवेश में न केवल लिखा है, बातचीत की गई, बस बल्कि उससे तमाम तरह की प्रेरणा, तमाम तरह के आप कहिए कि तमाम तरह की धारिताएं उससे ली गई हैं। वो हर एक काल में वो चरित्र कैसे प्रासंगिक है, ये बहुत सोचने की बात है कि वैदिक काल में आप देखिए, अगर वैदिक काल में हम बात करें थोड़ी सी थोड़ा समय है ना अपने पास शैलेंद्र जी, हम थोड़ी सी चर्चा हम करें तो जी 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 ये सर, जो समय विषय है। है, हाँ, हाँ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 15-20 मिनट का समय लूंगा। और चूंकि ये जो विषय है बड़ा विस्तृत विषय है, राम शब्द ही अपने आप में व्यापक शब्द है। राम के बारे में वाल्मीकि ने अरण्य कांड में कहा है कि राम विग्रहवान धर्म, कि राम जो है, राम का जो नाम है वो धर्म की स्थापना करने वाला नाम है। अब ये जो धर्म शब्द है बड़ा शब्द है, आप इसको केवल साधना पद्धतियों से जोड़ करके केवल और केवल मतलब भक्ति के कुल अवस्थाओं से मात्र, कुल जमा अवस्थाओं से जोड़ करके आप इसको नहीं देख सकते। वो कई तरह की जीवन पद्धति और जीवन दृष्टि से भी जुड़ा हुआ मामला है। तो उसके 37वें श्लोक में उन्होंने कहा है कि राम का जो नाम है वो धर्म की स्थापना करा है और उसमें भी दो अक्षर हैं, एक रा है और एक म है। आप ब्रह्म
आर्यावर्त आप पुराण को आप पढ़ेंगे और उसमें एक प्रकरण है श्री कृष्ण के जन्मखंड का। और उसमें चूंकि जो राधा शब्द है, राधा शब्द में भी रा आता है और उससे जोड़ करके बड़े सुंदर ढंग से ये बताया गया है। एक श्लोक आता है, श्लोक है कि रा शब्दो विश्ववचनो माँ अश्च पास्वी वार्चक विश्वानाम ईश्वरो यो ही तेन राम प्रकीर्ततः। यानी कि जो रा शब्द है वो विश्ववाचक शब्द है और जो म शब्द है वो ईश्वरवाचक शब्द है। यानी एक जो अक्षर है वो लोकवाची है और एक अक्षर जो है वो अलौकिकता को बताने वाला है। और इसीलिए आप देखेंगे कि राम की जो व्याप्ति है, राम शब्द की जो व्याप्ति है चरित्र के रूप में, वो न केवल लौकिक क्षेत्र में बल्कि अलौकिक क्षेत्र में भी वो उतना ही ज्यादा प्रासंगिक है। आप देखिए कि ये एक इकलौता ऐसा मतलब नाम है राम का, जो कि साधना के अगर क्षेत्र में आप देखिए तो वो सगुणों में भी उतना ही चर्चित और प्रचलित रहा है, निर्गुणों में भी उतना चर्चित और प्रचलित रहा है। कबीर ने भी लिखा है कि निर्गुण राम जपो रे भाई, अविगत की गति कही न जाए। ये निर्गुण काव्य में भी कहा गया है। और बाबा तुलसीदास ने भी इसको लिखा है कि जहिम गाँव ही वेद बुध जाहि दरहि गुण ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। तो राम एक तरफ अभी प्रश्न कर रहे थे शैलेंद्र जी की, किसी का प्रश्न था बड़ा अच्छा कि उनमें कैसे भक्ति भी है और उनमें कैसी नीति भी है। तो जब आप भक्ति में जाते हैं तो उतना उत्कृष्ट मर्यादावादी व्यक्तित्व आपको दूसरा कोई देखने को नहीं मिलता है। चाहे वो निर्गुण, मतलब निर्गुण में तो वहां पर मामला जो है वो गुणातीत है, लेकिन गुणातीतों में भी अगर आप देखिए तो उसका जो आपको आदि सूत्र देखने को मिलेगा वो रामानंद जी के यहाँ मिलेगा। और रामानंद जी को शायद इसीलिए मैं समझता हूँ कि आकाश धर्मा गुरु कहा गया था, क्योंकि उन्होंने राम के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों की भक्ति को प्रचलित किया था। एक तरफ उनके आप देखिएगा तो शिष्य हैं वो अनंतानंद हैं, अभी अग्रदास जी की चर्चा किया है तमुश्री जी ने, तो वो उन्हीं की शिष्य परंपरा में आते हैं। वो राम के योग रूप को लेकर के उपासना करते थे। उन्हीं के शिष्य आगे कृष्णदास पेहारी हुए और कृष्णदास पेहारी के फिर आप आगे चल करके शिष्य देखेंगे तो कीलदास हुए और अग्रदास हुए। कीलदास ने राम की वही यौगिक जो है वो रूप की स्थापना की और अग्रदास ने रसिक रूप की स्थापना की और उन लोगों को लेकर करके फिर रैवासा वगैरह में जो एक विवाद हुआ वो भी बहुत प्रचलित है। और वहीं से फिर आगे चल करके आप देखेंगे तो भक्तमाल की परंपरा जो नाभादास ने शुरू की। तो राम एक इकलौता ऐसा व्यक्तित्व है आप देखेंगे जो कि सगुणों में भी उतने ही लोकप्रिय हैं, निर्गुणों में भी उतने ही लोकप्रिय। नहीं, रामानंद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था नरहरियानंद, और नरहरियानंद की ही शिष्य परंपरा में आगे चल करके महाकवि तुलसीदास आते हैं। तो उनको आकाश धर्म ये उपाधि दूसरे अन्य किसी भी प्रकार के संत या भक्त कवि के लिए रूढ़ नहीं है आकाश धर्मा की। वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जिस व्यक्तित्व को, जिस चरित्र को लिया, वो चरित्र ही अपने आप में आकाश धर्मा है, वो सर्वव्यापी है। उसको आप किसी एक सीमा में बांध नहीं सकते, ना सगुण की सीमा में बांध सकते हैं, ना आप निर्गुण की सीमा में बांध सकते हैं, ना आप रसिक धारा की सीमा में आप बांध सकते हैं, ना ही मर्यादावाद की सीमा में बांध सकते हैं। और आप देखेंगे कि हालांकि कृष्ण का भी चरित्र बड़ा लोकरंजक रूप से बड़ा जो है वो व्यापक रहा, लेकिन जब आप आगे के समय को देखिए, जैसे मध्यकाल से निकल करके आप आधुनिक काल में देखिए, तो जितनी स्वीकार्यता आंदोलन या आप कहिए कि अपने स्वर्णिम अतीत के मूल्यों को लेकर के लोगों को आंदोलित करने में राम की रही है, उतनी अन्य किसी व्यक्तित्व की नहीं रही है। और इसीलिए आप देखेंगे कि मध्यकाल में भी अगर आप देखिए तो मध्यकाल का जो, मैं एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोटेशन है, जो कि अगर आप हिंदी साहित्य की भूमिका जैसे किताब को, हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास को आप पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने लिखा है एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, लिखा है कि जिस काल में तुलसीदास को लेकर उन्होंने लिखा है कि जिस काल में उनका जन्म हुआ था उस समय उन्होंने जिस समाज को देखा था वो बहुत ऊंचे आदर्शों पर नहीं चल रहा था। उच्च स्तर के लोग विलासिता के पंख में डूबे हुए थे, निचले स्तर के स्त्री पुरुष दरिद्र रोगी और अशिक्षित थे, समूचा समाज विशृंखल अस्त व्यस्त और जर्जर हो गया था। आप अगर पूरे मध्यकाल के इतिहास को देखेंगे तो आपको तरह तरह की विसंगतियां और तरह तरह के भेद, तरह तरह के वर्ग आपको दिखाई देंगे, तरह तरह
की के वैमनस्य आपको दिखाई देंगे। उसमें आपको दिखाई देगा कि तमाम तरह के वर्गों के बीच में असहमतियाँ, चाहे वो राजा और प्रजा के बीच में देख लीजिए, चाहे आप वहाँ पर मतलब भाषा के रूप में देख लीजिए, तो एक तरफ जो है वो शिष्ट भाषा है, दूसरी तरफ लोक भाषा है। आप वहाँ पर प्रचलित धर्मों में सगुणों और निर्गुणों के बीच में आप सामंजस्य की कमी को देख सकते हैं। मतलब मिला जुला करके 10 ऐसे क्षेत्र आपको मिल जाएंगे जहां पर सामंजस्य की कमी है। और चारों बड़े हमारे जो कवि हैं वो उसी काल में लिख रहे हैं, लेकिन जब उस काल के प्रवर्तक कवि के रूप में नाम आता है तो तुलसीदास का इसीलिए क्योंकि उन्होंने उसके बीच में जो समन्वय और सामंजस्य का रास्ता ढूंढा है, उसके केंद्रीय व्यक्ति तो कोई हो सकते थे, वो राम हो सकते थे। कारण अभी तनुश्री जी ने कहा कि जो राम का चरित्र है वो केवल धार्मिक चरित्र नहीं है। राम का चरित्र केवल ऐतिहासिक और पौराणिक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि उसमें आप देखेंगे कि नैतिकता, सामाजिकता, आदर्श, लोक वेद मर्यादा की स्थापना के तमाम सूत्र और बिंदु मिलेंगे। आप किसी भी श्रेणी में आप जा करके अगर उसकी उच्चतम मर्यादा को ढूंढना चाहते हैं तो आपको राम के भीतर मिलेगा। कि एक उत्तम राजा कैसा होना चाहिए, तो आपको वो राम के व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। तुलसीदास ने लिखा है कि बरसत हर्षत लोग सब करसत लखे, दोहावली में लिखा है उन्होंने, बरसत हर्षत लोग सब करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु संभोय। कि जो राजा है वो सूर्य की तरह होना चाहिए, और राम को इसीलिए सूर्यवंशी से भी, मतलब सूर्यवंश के अंतर्गत ही वो तमाम वो चीजें आती हैं। इक्ष्वाकु से प्रभु राम नामे जैतून से, इस तरह से होकर के वो जो पद चलता है। तो वो कहा कि सूर्य की तरह होना चाहिए कि जब वो किसी से ले किसी भी प्रकार का जो है वो मतलब जैसे सूर्य लेता है तमाम जलाशयों से पानी, तो उनको पता नहीं चलता, लेकिन जब वो देता है तब वो उससे सारे के सारे तड़ाग और सारे के सारे जितने जल स्रोत हैं वो भर जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो राजा है वो भी राजस्व इस तरह से ले कि प्रजा को पता न चले, लेकिन जब वो लोक कल्याणकारी काम को करे तो उससे फिर पूरे के पूरे समाज में लोक मंगल की स्थापना हो जाए। तो जो राम का रामत्व है, अगर आप अलग अलग युग में देखेंगे, आप देखिए अगर वैदिक काल से लेकर के अगर आप पौराणिक काल तक देखिए, तो राम के रामत्व का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो मर्यादा की स्थापना है। कि समाज में किस तरह से आचरण मर्यादा की स्थापना हो, वो उसका सबसे बड़ा प्रदेय है, रामत्व और उसका प्रदेय। आप मध्यकाल में देखेंगे, प्राचीन काल के बाद आप मध्यकाल में आइए, तो उस रामत्व के व्यक्तित्व की जो सबसे बड़ी जो प्रवृत्ति या कह लीजिए उसकी विशेषता है, वो आपको देखने को मिलेगी सामंजस्य की या समन्वय की स्थापना, सर्वांग पूर्णता आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद जैसे ही आप चलते हैं आधुनिक काल में, आधुनिक काल में जो राम का व्यक्तित्व है वो संस्कृति की पुनर्स्थापना को लेकर के है। उसके अंतर्गत तो तमाम तरह के मूल्य भी आ जाते हैं, और जिसकी भी बात अभी चल ही रही थी कि क्या वो आस्था का विषय है या शास्त्र का, तो बहुत अच्छा उत्तर दिया है तनुश्री जी ने कि उसमें आस्था मूल्य से अलग नहीं है। आप मूल्य से अलग अगर आप आस्था को कर देते हैं या आस्था को मूल्य से अलग कर देते हैं तो उसमें से किसी की भी एक सुपरिभाषा दी नहीं जा सकती है। तो और राम के व्यक्तित्व में वो दोनों ही चीजें समाई थी। इसीलिए आप देखेंगे राम इकलौता ऐसा चरित्र है, व्यक्तित्व है, जिसको किस न केवल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मतलब संप्रदायों में लिखा गया है, बल्कि अलग अलग भाषाओं में भी लोगों ने लिखा है। आप संस्कृत में देखिए तो संस्कृत में आपको वाल्मीकि रामायण के बाद में अगर आप आगे चलते चले जाइए तो आपको संहिताओं में जितने भी अगस्त्य संहिता है या फिर आप कह लीजिए कि आनंद रामायण है, आध्यात्म रामायण है, राघवीय संहिता है, राम पूर्व तापनीय उपनिषद है, पुराणों में आप देखिए तो विष्णु पुराण, भागवत पुराण, उसके बाद अगर आप पूरा देखिए यहाँ तक कि महाभारत में भी जो 2-3 पर्व है, आरण्यक पर्व है, द्रोण पर्व है, इनमें भी आपको राम की कथा देखने को मिलेगी। ये तो चलिए कि ये तो कहा जा सकता है कि जो संस्कृत है वो अभिजात्य वर्ग से जुड़ा हुआ मामला था, तो उन्होंने राम को प्रबंध काव्य के रूप में लिखा, लेकिन ऐसा ही नहीं है। आपको बौद्ध जातक कथाओं में आप दशरथ जातक को देखिए, आप अनामर्क जातक को देखिए, आप और आगे बढ़िए तो आपको जैन कथाओं में स्वयंभू ने लिखा है। आप पुष्पदंत के यहाँ जाइए, हाँ ठीक है, मान सकते हैं कि उसमें अंत में उनको जैनिज्म
की स्थापना करनी थी, लेकिन वो राम के बिना संभव नहीं हो सकता था। ठीक है, वो कथा को भले विकृत ढंग से वो प्रस्तुत कर दे, लेकिन वो राम के बिना संभव ही नहीं था। आप और आगे आप बढ़िए, उससे थोड़ा सा आगे, तो आप जो दक्षिण से जो आलवारों की जो भक्ति चली आ रही थी, उस भक्ति में अगर शंकराचार्य के बाद कोई दूसरा सबसे बड़ा नाम है जिसने की भक्ति को दर्शन से जोड़ा है, तो वो नाम है रामानुजाचार्य का। और उन्होंने विशिष्टा द्वैत के अंतर्गत जो श्री संप्रदाय की स्थापना की, उसके अधिष्ठाता देवता राम ही हैं। और शायद इसीलिए एक बड़े मैं भगवत शरण उपाध्याय को मैं कोट करना चाहूंगा। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है अपने निबंध में, भारतीय संस्कृति में। उन्होंने कहा है कि राम जो है वो तो केवल धर्म के नहीं, दर्शन के भी, संस्कृति के भी, शास्त्र के भी, साहित्य के भी न केवल मूर्त रूप बल्कि उसकी चेतना के प्राण तत्व हैं। वह कारण उन्होंने ही कहा है, क्योंकि आपको सारी चीजों का सामंजस्य समाहार अगर किसी एक व्यक्तित्व में देखने को मिल जाएगा तो वो केवल और केवल राम का व्यक्तित्व है। और इसीलिए उसकी उपादेयता आदि काल से लेकर के, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक निरंतर विद्यमान है, वर्तमान है। और वो मुझे लगता है कि वो जब तक चीजें रहेंगी वो तब तक रहेगा, जब तक मनुष्य रहेगा, मनुष्यत्व रहेगा, उसके भीतर व्यक्तित्व में तमाम तरह की उदात्तता की मांग होती रहेगी, तब तक राम का व्यक्तित्व प्रासंगिक बना रहेगा। इसमें कोई दुख नहीं। तमाम बातें, बहुत सारी बातें कहने को, लेकिन ठीक है, आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। और तनुश्री जी के बड़े ही ऊर्जावान, प्रभावी और एक प्रासंगिक शोध पत्र को सुनने के लिए आपने बड़ी अच्छी तैयारी अपनी की है तनुश्री जी। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और इतना अच्छा मंच और इतना अच्छा संयोजन करने के लिए मैं सैलेन जी को भी बहुत साधुवाद दूंगा कि बड़ी ही सदी हुई भाषा है आपकी। और मतलब जो प्रश्न भी आपने अपनी तरफ से किए हैं वो इतने तार्किक और प्रासंगिक हैं कि उससे इस मंच की जो महत्ता है, जो उपादेयता है, वो और बढ़ जाती है। तो इन सभी चीजों के लिए आप सभी का ढेर सारा आभार और ढेर सारी शुभकामनाएं।